उस मोड़ से शुरू करनी है फिर से जिंदगी, जिस मोड़ पर सारा शहर अपना और वो अजनबी था, है ना। पर ऐसा हो कहाँ पाता है। ये इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। अगर लोग मूव ऑन ऐसे करने लगते, लोग लोगों को ऐसे बुलाने लगते, तो फिर बात ही क्या थी। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि अरे विकास भैया, आपको नहीं जानते हम पर क्या बीत रही है। अरे सर, भूलना इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। मेरा सवाल बस ये कि भूलना क्यों है। इनफैक्ट जब कोई कहता है कि मैं उसे भूल नहीं पा रहा, या जब मैं देखता हूँ कि लोग भूलना चाह रहे हैं, या अगर कोई ऐसा कहता है कि अपन भूल गए, अपन तो आगे बढ़ गए, तो मुझे तो उसके प्यार पे शक होने लगता है। भाई वो इश्क भी क्या इश्क है जो 4-8 दिन, 15-20 दिन में, महीने भर में भुला दिया जाए। अगर आपने किसी से सच्चा प्यार किया है दोस्तों, तो आप उसे ऐसे 8-15 दिन, महीने भर में नहीं भुला सकते। और भुलाने का मतलब मूव ऑन होता भी नहीं है। ऑफ कोर्स कई लोग मुझे कहते हैं कि सर मूव ऑन कैसे करें, उसे कैसे भुला दें, इसके बारे में कुछ बताइए, इस पर वीडियो बनाइए। सोचा आज इसी पर वीडियो बना दिया जाए। मूव ऑन पर अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शंस हैं, और वैसे ही मेरा भी एक नज़रिया है इस चीज़ को लेकर, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा ख्याल ये कहता है कि मूव ऑन का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि आप सामने वाले को भूल जाएं, आप उसे याद ना करें, आपको दुख दर्द ना हो उस इंसान के जाने का, आप उसे याद ना करें। मेरा ख्याल ये है कि आप बस फालतू ना बैठे रहें। अगर आपकी ज़िंदगी से कोई व्यक्ति चला गया, तो एक कीमती व्यक्ति तो आपने खो दिया। अब जो कीमती समय पीछे रह गया है, आप उसे भी कहीं ना खो दें। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग जब किसी व्यक्ति को खोते हैं तो वो थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो दारू पीना, सुट्टा मारना, ड्रग्स लेना, इन चीज़ों को शुरू करते हैं, सोए रहते हैं, अपसेट्स रहते हैं पूरे समय। कुछ जॉयफुल सा या कुछ हैपनिंग सा नहीं होता लाइफ में। ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही तो एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं रहते, कोई भी चीज़ करने की इच्छा नहीं रखते। ऐसे लोगों को इमोशनली इमेच्योर लोग कहते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि आपको गुस्सा आया और गुस्से में आपने मोबाइल तोड़ दिया। अब गुस्सा आना तो ऑलरेडी आपके साथ एक बुरी चीज़ हो गई है, आपके साथ एक नेगेटिव चीज़ हो ही गई है। ऐसे में मोबाइल तोड़ देना कितना सही है? क्या आपको नहीं लगता कि वो भी एक एसेट है जो आपको बाद में रियलाइज कराएगा कि आपने वो ठीक नहीं किया? वैसे ही ज़िंदगी में जब एक नुकसान हमारा हो जाता है, और अगर हम ये समझने लग जाएं कि जो बच गया है, जो रह गया है, वो भी हमारे हाथ से ना निकल जाए। जिस दिन आप ये समझ गए, आप इमोशनली मैच्योर हो जाएंगे, और जिस दिन आप इमोशनली थोड़ा मैच्योर हो गए, आप मूव ऑन करना सीख जाएंगे। देखिए, मूव ऑन करने की जो कहानी है वो कुछ यूँ है कि आप ए पॉइंट पर है जहाँ पर आपका ब्रेकअप हुआ, और बी पॉइंट है जहाँ पर आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार जो होना था हो गया, अब मैं ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता, अब मैं किसी के लिए अपना टाइम और अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे लाइफ में जो डिसीजन लेने हैं वो लेने ही पड़ेंगे, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं कर सकता। इसका मतलब आप मूव ऑन कर गए। पर बी पॉइंट पर ये होगा कि आपको उसकी याद ना आए, आपको बुरा ना लगे, आपको किसी बात का दुख या दर्द ना है। ये सोचना तो बहुत ही गलत है, ये तो होता ही नहीं है। और मूव ऑन करना किसी के लिए ओवरनाइट एक जर्नी है कि वो 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन में ही अपने लाइफ के डिसीजन ले रहा है, वैसे ही जैसे उसे लेना चाहिए। ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो इसको 6 महीने लगा देता है। अब 6 महीने बाद भी अगर आपको पता है कि आपको बी पॉइंट पे आना ही है, 6 महीने बाद भी अगर आप ये सोचने ही वाले हैं कि यार कब तक मैं ये सब करता रहूँगा, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, तो क्यों ना वो काम आज ही हो जाए। और इतनी सी सोच हमारे अंदर हम ला सकें कि जो काम 6 महीने बाद होना है वो अगर आज ही हो जाए तो प्रॉब्लम क्या है। इसी को इमोशनल मैच्योरिटी कहते हैं, और इस चीज़ की ज़रूरत है मूव ऑन करने के लिए। मूव ऑन करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि आप सामने वाले को भूल जाएं। और जो बी पॉइंट पर आप आ गए, तो एक होता है सी पॉइंट। सी पॉइंट वो होता है जहाँ जाकर आप सामने वाले को मिस करना ही बंद कर देते हैं। सी पॉइंट वो होता है जहाँ आपको उसकी उतनी याद नहीं आती, या वो व्यक्ति अब आपको उतना परेशान नहीं करता। तो बेसिकली बी से सी पॉइंट पे जाने की जो जर्नी होती है वो डिफाइंड नहीं है कि कितना समय लेगी, वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, आप अपनी ज़िंदगी में कितने अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। और सी पॉइंट पे जाना उतना इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो समय है वो सारी चीज़ों को हील कर देता है। कहते हैं कि वक्त को वक्त बदल देता है, पर ज़रूरी है कि वक्त को भी आप थोड़ा वक्त दीजिए, और वक्त के साथ वो हीलिंग हो जाती है। वक्त के साथ आप उस इंसान को, आपके लिए शायद वो इम्पॉर्टेंट रहे, पर वो आपको नेगेटिवली परेशान नहीं करता, आपको उसकी याद या वो दुख दर्द नहीं होता। तो बी से सी का जो समय है वो समय लगना है, आपको वो समय देना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ए से बी पे आप कब तक आते हैं, और मेरे ख्याल से मूव ऑन का मतलब होता है बी पॉइंट पे हम आ जाएं
और वो जितना जल्दी आप आ जाएंगे उतना अच्छा है। तो जो लोग मुझे कहते हैं कि विकास भैया ऐसे कैसे भूल जाए, भूलना तो है ही नहीं दोस्त, ऐसे कैसे भूल जाए। मैं तो कहता हूँ कि जिससे आपने सच्चा प्यार किया है आप उसे ज़िंदगी भर क्यों ना याद रखें। उसके साथ जो यादें हैं आपकी उन्हें आपको संजो के रखना चाहिए, चाहे अच्छी है चाहे बुरी, पर वो आपकी ज़िंदगी का अनुभव है और वहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हैं। पर इम्पॉर्टेंट ये भी है समझना कि ज़िंदगी रुकती नहीं, वो चलती रहती है और हमें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब इस वीडियो का दूसरा फेज़ जो है, जो यहाँ से शुरू हो रहा है, वो ये कि जब लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, कई बार आपको दूसरा पार्टनर घर वाले सुझाव देते हैं अरेंज मैरिज के लिए कि इससे शादी कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मैंने कई सारी लड़कियों को देखा है, इनफैक्ट कुछ लड़कों को भी देखा है कि जब वो मूव ऑन नहीं कर पाते, जब वो मैच्योरिटी नहीं ला पाते, इमोशनल मैच्योरिटी, तो इस वजह से वो हमेशा ये कहते दिखते हैं कि अब तो जो हो जाएगा देखा जाएगा, अब मुझे नहीं मतलब, जो होगा उसके साथ ज़िंदगी जी लेंगे, उसकी बात अलग थी, वो मिलता तो बात अलग होती, अब जो घर वाले दे देंगे उसके साथ जीवन जी लेंगे। ये बहुत ही गंदा डिसीजन है। ये डिसीजन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने गुस्से में मोबाइल तोड़ दिया, जो कि अभी आपको शायद ठीक लग रहा है अपना गुस्सा निकालने के लिए, पर एक समय के बाद आपको बुरा लगेगा, क्योंकि वो जो फ़ोन है वो आपका एसेट है। वो जो अपॉर्चुनिटी, वो जॉब, वो जो नई चॉइस आपको मिली है, या वो नया पार्टनर जो आने वाला है, वो आज नहीं तो कल आपके लिए एसेट बनने वाला है। और एक चीज़ और समझिए कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि ईश्वर की जो नियामतें हैं, ईश्वर जो हमें दे रहा है, हमें उसे ग्रेसफुली रिसीव करते आना चाहिए। अगर हम ग्रेसफुली रिसीव नहीं करते हैं तो वो उसे भी छीन लेगा। शायद हम उन खुशियों को, या वापस ज़िंदगी में वो हैपनिंग जो होनी चाहिए, जो हैप्पीनेस होनी चाहिए, वो शायद आएगी ही नहीं। तो हमें थोड़ा ग्रेसफुल और थोड़ा काइंड होना चाहिए उन चीज़ों को लेकर जो हमें मिल रही है। अगर एक नया व्यक्ति मिला है, एक नया व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में आया है, तो उसके लिए ग्रेटफुल कौन होगा? आप ही को तो होना है। और अगर आप ग्रेटफुल नहीं होते तो उस इंसान को लेकर भी जो नेगेटिव वाइब आप रिलीज़ कर रहे हैं, उस वजह से वो व्यक्ति के साथ भी वो रिलेशनशिप कभी डेवलप नहीं हो पाएगा जो आपका होना चाहिए। और उस वजह से ज़िंदगी में जो आपको बाद में ईश्वर ने दिया, आप उससे भी हाथ धो बैठते हैं। तो इमोशनल इमैच्योरिटी आप नहीं दिखाइए, आप थोड़ी सूझबूझ रखिए। और मैं तो कहता हूँ कि जो निभाते साथ जितना, उस साथ का भी शुक्रिया, और जो छोड़ दे बीच में हाथ, उस हाथ का भी शुक्रिया। इस थॉट प्रोसेस के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इतनी काइंडनेस तो हमें होनी चाहिए, इतनी ग्रैटिट्यूड तो होनी चाहिए। इनफैक्ट ये भी होना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर आपकी ज़िंदगी में आया है, वो किस नोट पर रिलेशनशिप को ख़त्म करके गया है मैं नहीं जानता, अच्छे नोट पर ख़त्म हुआ है या बुरे नोट पर वो जितने भी समय रहा, जितने भी समय आपने ज़िंदगी को बेहतरी से जिया, उसके लिए भी आपने ग्रेटफुल होना चाहिए। और ईश्वर आगे जो आपको दे रहा है उसके लिए भी आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। और जब आप इस तरह का एटीट्यूड ज़िंदगी में रखते हैं तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस से आना शुरू होती है, और उन खुशियों के बीच आप बी से सी पॉइंट पर कब पहुँच जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता, राइट। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि हम बी पॉइंट पर जल्दी से आ जाएँ, वहाँ हम समय खराब ना करें। और ऑफकोर्स बी पॉइंट पर रहते हुए भी सारा दुख होगा, दर्द होगा, याद भी आएगी, रोना भी आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि आपने एक इंसान खोया है, पर उससे ज़िंदगी रुकती नहीं, ये भी पता होना चाहिए। और जब भी ऐसा हो, मान लीजिए आपको लग रहा है कि बहुत परेशान हूँ, बहुत याद आती है, करूँ क्या, डिप्रेशन में रहता हूँ, बहुत एंग्जाइटी होती है, क्या करें, तो आपके लिए आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक छोड़ के जा रहा हूँ, और वो वीडियो आपको बताएगा वो 12 तरीके कि आप डिप्रेशन में है, या आपका ब्रेकअप हुआ है, या आप परेशान है किसी व्यक्ति को लेकर, तो वो क्या 12 चीज़ें हैं जो अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी, वो मज़ेदार हो जाएगी, और आपको उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना ही चाहिए। उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों जो बात मुझे आपको बतानी थी वो ये कि मूव ऑन को गलत इंटरप्रेट मत करिए कि मूव ऑन का मतलब किसी को भूल जाना होता है। मूव ऑन का मतलब होता है ज़िंदगी में हम आगे बढ़ें, जो ज़रूरी डिसीजन है वो लें, और उस इंसान को बिल्कुल याद करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह की चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि मुझसे आपको मिलती रहे, या इस तरह का कपल एजुकेशन या रिलेशनशिप सॉल्यूशन अगर हम आपको देते रहें, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक तो आने चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप्स।